हनुमान जी महाराज की जय। शिव पुराण की जय। शिव जी महाराज की जय। 15वां अध्याय। नारद जी बोले, हे पिता, मैं यही जानना चाहता हूँ, क्या सभी देवता वीर रूप में पूजे जाते हैं अथवा केवल शिव जी को ही वीर रूप में पूजा जाता है? आप मुझे यह भी बताइए, क्या केवल शिव जी के ही लिंग की पूजा करनी चाहिए, अन्य देवताओं की नहीं? यह सुनकर ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे नारद, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर भगवान सदाशिव के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं दे सकता। इस संबंध में उन्होंने मुझसे जो कुछ कहा था वह मैं सुनाता हूँ। इस वृतांत को सुनने से दोनों लोकों में अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। भगवान सदाशिव ब्रह्म रूप, निर्गुण, सगुण, लिंग रूप तथा निराकार हैं। शिव जी के वीर स्वरूप का वर्णन साकार रूप में किया जाता है। अतः लिंग तथा वीर, इन दोनों रूपों में भगवान सदाशिव सब लोगों में के द्वारा पूजे जाने योग्य हैं। ब्रह्म का नाम किसी अन्य देवता के लिए नहीं दिया जा सकता। ये तीनों भगवान सदाशिव के सेवक हैं, क्योंकि इनके अतिरिक्त अन्य कोई देवता निष्कलंक नहीं है। यही कारण है कि अन्य किसी देवता को अपने लिंग की पूजा नहीं करानी चाहिए। अन्य सभी देवताओं में ब्रह्म तत्व अधिक मात्रा में नहीं पाया जाता, इसलिए शिव जी का वीर लिंग देवताओं द्वारा पूजन किए जाने योग्य है। यह बात अत्यंत प्राचीन एवं प्रसिद्ध भी है। जो मनुष्य इस वृतांत को पढ़ते हैं उन्हें भी सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। हे नारद, इसी संबंध में नंदीश्वर ने सनत कुमार से बहुत कुछ कहा था। सनत कुमार ने एक बार उनसे कहा कि हे नंदीश्वर, आपने शिव जी के अत्यंत पवित्र चरित्रों का वर्णन किया है, परंतु आपने शिव जी के लिंग की पूजा का जो प्रतिपादन किया है उससे मेरे मन में संदेह की उत्पत्ति हुई है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप मुझे शिव जी के लिंग का वर्णन सुनाने की कृपा करें। यह सुनकर नंदीश्वर ने उत्तर दिया, हे सनत कुमार, पिछले कल्प में जब प्रलय हो गया था तब ब्रह्म तथा विष्णु एक दूसरे से वाद करते हुए परस्पर युद्ध करने लगे। तब भगवान सदाशिव उन दोनों का अहंकार दूर करने के हेतु एक आदि अंत से रहित ज्योतिर्मय खंभे के रूप में प्रकट हुए। यह खंभा लिंग के समान लक्षणों वाला था। उस समय शिव जी ने इन दोनों लोगों के अहंकार को नष्ट कर परम धर्म की शिक्षा दी। तभी से तीनों लोकों में लिंग वीर की पूजा प्रचलित हुई है। इस संबंध में मैं तुम्हें पूर्व काल की एक कथा सुनाता हूँ। हे सनत कुमार, पूर्व समय में सब देवताओं के स्वामी विष्णु अपनी शैया पर आनंद पूर्वक शयन कर रहे थे। उसी अवसर पर ब्रह्मा कहीं से उनके समीप जा पहुँचे और उन्हें लेटे हुए देख अत्यंत क्रुद्ध हो अहंकार में भर इस प्रकार कहने लगे, हे अभिमानी, तुम कौन हो जो हमारे आने पर भी इस प्रकार लेटे हुए हो? हम तुम्हारे स्वामी हैं तथा अत्यंत कृपा करके तुम्हारे पास आए हैं। यह सुनकर विष्णु जी ने उन्हें उत्तर दिया, हे ब्रह्मन, तुम हमारे पुत्र हो, अतः ऐसे कटु वचन कहना उचित नहीं है। तुम यहाँ आनंद पूर्वक बैठो और अपने अहंकार को त्याग दो। यह सुनकर ब्रह्मा बोले, हे विष्णु, तुम हमें अपना पुत्र किस प्रकार कहते हो? इस प्रकार की दुर्बुद्धि द्वारा अपने हृदय में धर्म को त्याग देना श्रेष्ठ नहीं है। क्या तुम्हें यह नहीं ज्ञात है कि हमारे नाम स्वयंभू, अज, परमेष्ठी, विधाता तथा ब्रह्म आदि हैं? यदि हम तुम्हारे पिता हैं और तीनों लोकों को धारण करने वाले हैं, हमारा उत्पन्न करने वाला तीनों लोकों में और कोई नहीं है। तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है जो तुम स्वयं को हमारा स्वामी कहते हो। यह सुनकर विष्णु जी ने उत्तर दिया, हे पुत्र, तुम हमारी नाभि से उत्पन्न हुए हो और माया में भूल कर अपने को स्वामी सिद्ध समझ रहे हो। हे सनत कुमार, इस प्रकार ब्रह्मा तथा विष्णु बहुत समय तक विवाद करते रहे। तदुपरांत दोनों में से घोर युद्ध होने लगा। उस समय दोनों ओर के संबंधी सहायक गण तथा आदि भी अपना अपना पक्ष लेकर एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध करने में प्रवृत्त हो गए। दोनों ओर से अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलने लगे। इस युद्ध को देखकर सभी देवताओं को अत्यंत आश्चर्य हुआ, परंतु शिव जी की माया के वशीभूत होने के कारण वास्तविक भेद का कोई जान ही नहीं सका। युद्ध करते समय विष्णु ने ब्रह्मा के ऊपर महेश्वर नामक बाण छोड़ा। वह ब्रह्मा ने भी क्रुद्ध हो पाशुपात अस्त्र का प्रहार किया। वे दोनों बाण एक दूसरे मिलकर प्रलय करने लगे, संपूर्ण सृष्टि में अग्नि वर्षा कर उठे। इस समय जब देवताओं ने अत्यंत भयभीत होकर यह विचार किया कि हमें देवताओं की शरण में जाकर रक्षा के हेतु प्रार्थना करनी चाहिए। बोलो महाशिव पुराण की जय। 16वां अध्याय। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, देवताओं की स्तुति सुनकर सदाशिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्रों, तुम्हारे मुख अत्यंत चिंतित दिखाई देते हैं, अतः तुम
हमें अपने दुख का कारण सुनाओ। यह सुनकर सब देवताओं ने प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, इस समय ब्रह्मा तथा विष्णु में महाभयानक युद्ध हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो थोड़ी ही देर में प्रलय हो जाएगा। उन दोनों के बाणों द्वारा निकली हुई अग्नि तीनों लोगों को भस्म किए देती है। हम भी इस ज्वाला में भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। हे सनत कुमार, यह सुनकर भगवान सदाशिव ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, अब तुम निशंको हम यहाँ आकर युद्ध बंद करवा देते हैं। इतना कहकर शिवजी ने अपने गणों को भी चलने की आज्ञा दी। उस समय अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे तथा जय जयकार होने लगा। तदुपरांत शिवजी गिरजा तथा अपने पुत्रों सहित मद्र नामक रथ में बैठकर देवताओं सहित युद्ध स्थल में जा पहुँचे। वहाँ शिवजी ने उन दोनों देवताओं को अपनी माया के वशीभूत हो युद्ध करते देखकर अपने ज्योति स्वरूप को प्रकट किया। उस ज्योति स्वरूप की गति कोई भी नहीं जान सका तथा उस महाज्योति के प्रकट होते ही ब्रह्मा तथा विष्णु के बाण एक दूसरे से अलग हटकर शांत हो गए। इस आश्चर्य को देख ब्रह्मा तथा विष्णु ने युद्ध करना बंद कर दिया और यह निश्चय किया कि हम दोनों में जो व्यक्ति इस ज्योति स्वरूप खंभे आदि का अंत का पता लगा के लाएगा, वही उसका स्वामी स्वीकार किया जाएगा। यह निश्चय अनुसार विष्णु शूकर का रूप धारण कर पृथ्वी के नीचे की ओर चले और ब्रह्मा हंस का रूप धारण कर आकाश की ओर उड़े। परंतु उन दोनों में से किसी ने भी उस ज्योति स्वरूप खंभे का आदि अंत नहीं पाया। तब ब्रह्मा केतकी के फूल को अपने साक्षी के रूप में साथ लेकर लौटे। केतकी ने विष्णु जी से यह झूठी बात कही कि ब्रह्मा ने उस ज्वाला के आदि को देख लिया है, परंतु विष्णु जी ने इसी सत्य को स्वीकार कर लिया। वे इस ज्वाला के अंत को नहीं पा सके हैं। बोलो महाशिव पुराण की जय। 17वां अध्याय। नंदीश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, विष्णु के सत्व को देखकर भगवान सदाशिव अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ब्रह्मा के मिथ्या वचन को सुनकर अत्यंत कुपित हुए। तदुपरांत उन्होंने अपना मुख्य स्वरूप इन दोनों देवताओं के बीच में प्रकट कर दिया। उस स्वरूप को देखकर विष्णु जी स्तुति करने लगे। तब शिवजी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे कहा, हे विष्णु, हम तुम्हारे सत्य को देखकर बहुत आनंदित हुए हैं। हम तुम्हें यह वर देते हैं कि तुम हमारे समान होगे तथा सब लोग तुम्हारी पूजा भी हमारी ही पूजा की भांति किया करेंगे। इस प्रकार विष्णु को वरदान देकर भगवान सदाशिव ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्रह्मण, तुमने सांसारिक आनंद तथा प्रशंसा प्राप्त करने के हेतु अपने धर्म को त्यागा है और तुम तीनों लोकों में अपना पूजन कराने के लिए झूठ भी बोलते हो। अतः हम तुम्हें यह शाप देते हैं कि तीनों लोकों में कोई भी तुम्हारी पूजा नहीं करेगा तथा कोई भी देवता अथवा मुनि तुम्हें अपना स्वामी स्वीकार नहीं करेगा। इसीलिए ब्रह्मा की कहीं मूर्ति नहीं है इसकी पूजा। और ये उसका फूल बताया ना केतकी का, ये शिव जी को नहीं चढ़ता। केतकी के फूल ने झूठ बोला ना। पहले सब चीज बोलती थी, जानवर भी, फूल भी। बोलते थे। हाँ, इनको भी शाप लगे हैं ना। हे सनत कुमार, शिवजी के मुख से यह वचन सुनकर ब्रह्मा ने अत्यंत लज्जित होकर बहुत प्रकार से विनय करते हुए कहा, प्रभु, अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। ब्रह्मा के इन विनम्र शब्दों को सुनकर शिवजी प्रसन्न हो गए। तब वे इस प्रकार कहने लगे, हे ब्रह्मण, अब हम तुम्हें युक्ति पूर्वक यह वर देते हैं कि तुम वैधानिक मुख कर्म जैसे यज्ञ आदि होते हैं उसमें गुरु हुआ करोगे, अपना पूरा भाग प्राप्त करोगे। ब्रह्मा से इस प्रकार कहकर शिवजी केतकी पुष्प से बोले, हे केतकी, तूने धर्म के विरुद्ध आचरण करते हुए मिथ्या साक्षी दी है, अतः तू आज से हमारी पूजा के काम नहीं आएगी। यह सुनकर केतकी अत्यंत दुखी हो शिवजी से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आप मेरे अपराध को क्षमा करने की कृपा करें। वेद इस बात को कहते हैं कि आप शरणागत बालक हैं तथा आप स्मरण मात्र से ही सबके पास नष्ट हो जाते हैं। फिर मैं तो आपका सशरीर देख रही हूँ, ऐसी अवस्था में मेरे पाप नष्ट क्यों न होंगे। यह सुनकर शिवजी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे केतकी, हम तुम्हारी विनय से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं, अतः अब यह वरदान देते हैं कि तुम मुझ पर वितान के द्वारा चढ़ोगी। इस प्रकार शिवजी ने सब लोगों के ऊपर अत्यंत अनुग्रह किया। हे सनत कुमार, उस समय ब्रह्मा तथा विष्णु ने दाएं बाएं खड़े होकर परिवार सहित भगवान सदाशिव का पूजन किया। तब शिवजी ने अत्यंत प्रसन्न होकर यह कहा, हे ब्रह्मा तथा विष्णु, तुम दोनों प्राणों के समान प्रिय हो। आज का दिन परम पवित्र तथा मुक्ति को देने वाला है। यह संसार में शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होगा। शिवरात्रि का व्रत सब लोगों को अत्यंत आनंद प्रदान करेगा। तुम लोग इस दिन व्रत करके हमारे लिंग की पूजा किया करना, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे।
हम यहाँ लिंग स्वरूप प्रकट हुए हैं, अतः इस स्थान का नाम लिंगालय प्रसिद्ध होगा। सब लोगों की पूजा के निमित्त हम इस लिंग में पूर्ण अंश से विराजमान रहेंगे। इस स्थान का नाम अरुणाचल होगा। जो लोग यहाँ आकर हमारी पूजा करेंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। हे सनत कुमार, इतना कहकर शिवजी ने संपूर्ण मरी हुई सेना को जीवित कर दिया। फिर उन्होंने यह इच्छा करके कि हम ब्रह्मा तथा विष्णु जी के अहंकार को सदैव के लिए नष्ट कर दें, इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। हे ब्रह्म तथा विष्णु, हम तुम दोनों से वेदों का सार कहते हैं। हमारे दो स्वरूप हैं, एक निष्कल और एक सकल। निष्कल और सकल। हम ब्रह्मा अलग संपूर्ण सृष्टि के प्राण हैं। सर्वप्रथम हम खंबे के रूप में प्रकट हुए, तदुपरांत सब अंगों सहित प्रकट हुए हैं। तुम दोनों ने अपने को संसार का स्वामी समझकर व्यर्थ ही इतना युद्ध किए, इसलिए हमें यहाँ निराकार रूप से आना पड़ा। अब तुम्हें कभी ऐसे भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें इस बात का निश्चय कर रखना चाहिए कि परब्रह्म परमात्मा हम ही हैं। तुम्हें हमारे लिंग का पूजन करना चाहिए, इससे तुम सभी मनोरथों को प्राप्त होगे। हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु, यह संपूर्ण सृष्टि 5 प्रकार की है। तुम इसे हमारी लीला की समझो। संसार की उत्पत्ति, भरण पोषण तथा प्रलय एवं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन 5 कर्मों में 5 देवता निवास करते हैं। हे ब्रह्मा विष्णु रुद्र महेश तथा हम हैं। वे ब्रह्मा विष्णु रुद्र महेश हम हैं। वे 5वां दृष्टिगोचर नहीं होता। तुम दोनों ब्रह्मा तथा विष्णु भी हमारी शक्ति द्वारा उत्पन्न हुए हो तथा रुद्र और महेश भी हमारी ही देह है। रुद्र तथा महेश अभिकारी हैं तथा तुम दोनों विकारी हो। इस बात को भली भांति जान लेने पर तुम्हारे मन में कोई संदेह नहीं रह जाएगा। इतना कहकर शिवजी अंतर ध्यान हो गए। उस समय ब्रह्मा तथा विष्णु आदि को जो अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ, फिर सब लोग अपने अपने लोक को चले गए। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, नंदीश्वर के मुख से इस पवित्र चरित्र को सुनकर सनत कुमार भी अत्यंत आनंदित हो अपने स्थान को चले गए। शिवजी के इस परम पवित्र आख्यान का हमने तुमसे वर्णन किया। तुम्हें यह निश्चयपूर्वक ज्ञान लेना चाहिए कि जो लोग शिवजी की भक्ति करते हैं वे सदा प्रसन्न बने रहते हैं। जो लोग शिवजी के चरित्रों को पढ़ते हैं, सुनते हैं अथवा दूसरों को सुनाते हैं, वे इस लोक में अत्यंत आनंद भोग कर अंत में शिवपुरी को जाते हैं। बोलो महाशिव पुराण की जय। 10वां खंड, पहला अध्याय। सूत जी बोले, हे शौनकादिक ऋषियों, शिवरात्रि का वृतांत सुनाने के उपरांत नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, भगवान सदाशिव के जितने भी व्रत हों उन्हें आप मुझे बताने की कृपा करें। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे पुत्र, शिवजी के असंख्य व्रत हैं। इन सब व्रतों में निम्नलिखित 12 व्रत अत्यंत आवश्यक तथा प्रमुख हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति में इनका वर्णन किया गया है। मनुष्यों को चाहिए कि वह इन व्रतों को अवश्य धारण करें, क्योंकि इन्हें किए बिना किसी कार्य की सिद्धि नहीं होती। हे नारद, वे इस प्रकार हैं: दोनों अष्टमी, दोनों एकादशी, दोनों त्रयोदशी, दोनों चतुर्दशी, महीने में जितने चंद्रवार पड़े वे सब मिलाकर 1 महीने में 12 व्रत होते हैं। भगवान सदाशिव की सोमवार मतलब चंद्रवार ये हो गया, और एकादशी ये मेन होते हैं। बाकी रखने को तो जो मर्जी रखो। महीने में 12 व्रत होते हैं। भगवान सदाशिव की आज्ञा है, अष्टमी के व्रत में केवल फलाहार करना चाहिए। ये कभी नहीं किया, अष्टमी का मैंने सुना भी नहीं। मैंने भी नहीं किया। हमारी बहन करती है। एकादशी का तो मैंने करा है। वो करती है। आटे का करते हैं क्या कई लोग? मैं करती थी पहले। अच्छा। कृष्ण पक्ष की एकादशी को भोजन किया जा सकता है। इसी प्रकार दोनों त्रयोदशी तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में भी एक बार भोजन करने की आज्ञा है, परंतु शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी में निर्जल व्रत धारण करना चाहिए। शुक्ल पक्ष और अमावस के बाद। पहले बाद में ये अमावस के बाद वाली जो पूर्णमासी के बाद आएगी ना, ये तो कृष्ण पक्ष की है। जो अमावस्या के बाद वो शुक्ल पक्ष। सोमवार के व्रत में भी एक समय भोजन कर लेने की आज्ञा है। इन सभी व्रतों में शक्ति सहित भगवान सदाशिव का पूजन करना चाहिए। इन व्रतों में अपनी सामर्थ्य अनुसार शिव भक्तों को भोजन कराना चाहिए तथा शक्ति के अनुसार दान देना चाहिए। हे नारद, जो मनुष्य इन 12 व्रतों में से एक भी नहीं करता उसे महापतित समझना चाहिए। जो मनुष्य शिवजी के सभी व्रतों को करता है उसे परम पवित्र समझना चाहिए। यदि कोई मनुष्य 12 व्रतों रखने में असमर्थ है
होने के कारण केवल एक व्रत ही धारण करता है तो वह भी शुभ है। इन दोनों व्रतों के रखने वालों पर भगवान सदाशिव सदा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। हे नारद, 4 वस्तुएं मुक्ति प्रदान करने वाली हैं, उन्हें इस प्रकार जानना चाहिए। पहला, शिवजी का व्रत पूजन। दूसरा, शिवजी का जप। तीसरा, शिवजी का व्रत। चौथा, काशी में मृत्यु। ये चारों बातें शिवजी को अत्यंत प्रिय तथा संसार में अत्यंत सुख प्रदान करने वाली हैं। इस सब व्रतों में शिवजी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ कहा गया है। शिवरात्रि के व्रत को सभी वर्ण अथवा सभी आश्रम तथा सभी आयु के स्त्री पुरुष धारण कर सकते हैं। जो लोग शिवरात्रि के व्रत को रखते हैं उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे नारद, भगवान सदाशिव की महिमा के समान ही शिवरात्रि व्रत की महिमा भी अनंत है। कोई मनुष्य कैसा भी पापी क्यों ना हो, यदि वह शिवरात्रि का व्रत कर लेता है तो उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में जितने भी धर्म, तप, योग आदि हैं, उनमें कोई इस व्रत को के समान नहीं है। शिवरात्रि का व्रत शिवजी को अपने प्राणों से के समान अत्यंत प्रिय है। शिवरात्रि व्रत के द्वारा यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण के पुत्र गुणनिधि ने सुमति नामक स्त्री से तथा व्याध आदि ने श्रेष्ठ गति की प्राप्ति की। जब सभी देवता मुनि आदि इस व्रत को धारण करते हैं तथा अभिलषित फल को प्राप्त करते हैं, मतलब की इच्छा होती है वो फल मिल जाता है। अच्छा, कई तो होता है शिवरात्रि हर महीने की करते हैं, 14 को करते होंगे। कई लोग करते हैं। वो तो है मेरा खाना 14 को ना। हाँ। त्रयोदशी और हाँ, 14 अमावस से वो- पहले एक दिन। वही तो शिवरात्रि है। उसे शिवरात्रि कहते हैं। ये भी महीने में 2 आती है। हाँ। और उससे पहले त्रयोदशी का व्रत हो गया, उसे प्रदोष अमावस्या कहते से हैं। पहले और पूर्णमासी से पहले। हे नारद, शिवरात्रि के व्रत को सर्वोपरि जानना चाहिए। यद्यपि प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यह व्रत होता है, परंतु माघ मास में इस व्रत को विशेष रूप से आवश्यक कहा गया है। इसी प्रकार फागुन मास की चतुर्दशी को यह व्रत अत्यंत आवश्यक बताया गया है। होती है ना शिवरात्रि। हाँ, वो- श्रावण मास में। श्रावण में तो सावन में आती है सावन ना, में सावन वो ये वो वाली तो जो सारे होती लोग है, आके हाँ, तो जो व्रत 18 ही साल करते की हैं। थी, हाँ। वो बहुत 18 अच्छे फरवरी को थी ना, हाँ। उसी को शिव व्रत के लिए अर्धरात्रि तक जो चतुर्दशी की तिथि रहे उसी को शिव व्रत के लिए उपयुक्त कहा गया है। यदि यह शिव व्रत को धारण करके उसी दिन पारण करे तो उससे अधिक शुभ अन्य कुछ नहीं है। यदि चंद्रमा अस्त हो जाए तो पारण नहीं होता। शिवरात्रि का व्रत का पारण रोज सोच विचार करने के उपरांत करना चाहिए। जिस रात्रि को व्रत किया जाए उसके चारों प्रहरों में भगवान सदाशिव का 4 बार पूजन किया जाना चाहिए। रात्रि के समय पारण न करना, चंद्रास्त के समय संगम को भी त्याग देना उचित है। चंद्रमा के सहयोग के बिना यदि दिन में पारण हो सके तो ऐसा योग बड़े भाग्य से ही प्राप्त होता है। यदि चतुर्दशी तिथि को पारण के लिए प्राप्त न हो सके तो अमावस्या में ही पारण करना चाहिए। हे नारद, इस प्रकार शिवरात्रि का व्रत प्रत्येक वर्ष में एक बार प्रमुख रूप से होता है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या आदि के पाप दूर हो जाते हैं। यदि कोई भी व्रत इस व्रत के समान नहीं, अन्य कोई व्रत इस व्रत के समान नहीं है। जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करता उसे अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। ऐसे मनुष्य का कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। वह संसार में रहकर रोगों से ग्रस्त रहता है तथा मृत्यु के अपराध भी मुक्ति को प्राप्त नहीं करता। यदि यह व्रत कभी अनजान में भी हो जाए तो मनुष्य इस व्रत को उसे व्रत करने वाले को श्रेष्ठ गति प्राप्त होती है। यदि कोई पापी इस व्रत को धारण करता है तो उसे दोनों लोकों में प्रसन्नता प्राप्त होती है। और जो मनुष्य निश्चय पूर्वक इस व्रत को धारण करता है उसे देखकर यमराज भी भयभीत होने लगते हैं। ऐसे मनुष्य पर शिवजी सदैव प्रसन्न रहते हैं तथा उस पर अत्यंत कृपा करके लोक में सभी पदार्थ परलोक में मुक्ति प्रदान करते हैं। शिवरात्रि व्रतधारी का संपूर्ण कुल भी मुक्त होता है तथा देवता मुनि आदि सभी लोग इसकी प्रशंसा करते हैं। हे नारद, इस प्रकार से मैंने तुम्हें शिवरात्रि व्रत की महिमा का वर्णन किया। अब चारों प्रहर की पूजा विधि का वर्णन सुनो। बोलो महाशिव पुराण की जय। दूसरा अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, प्रातः काल उठकर नित्य कर्म करने के उपरांत सर्वप्रथम प्रसन्नता पूर्वक शिव मंदिर में जाकर भगवान सदाशिव की स्तुति करनी चाहिए। तब उपरांत व्रत धारण करने वाले को पवित्रता पूर्वक अपने हाथ में पानी लेकर यह संकल्प करना चाहिए कि हे भगवान सदाशिव, मैं आपका व्रत कर रहा हूँ, उसमें किसी प्रकार का विघ्न ना पड़े।
इस प्रकार संकल्प करने के उपरांत व्रतधारी को चाहिए कि वह पूजन की संपूर्ण सामग्री को एकत्रित कर उस स्थान पर दक्षिणा तथा पश्चिम की ओर आसन बिछाकर पूजन की सामग्री को वहां रखे जहां कोई प्रसिद्ध शिवलिंग स्थापित हो। इसके उपरांत व्रतधारी को उचित है कि वह सामर्थ्य अनुसार श्रेष्ठ वस्त्र पहनकर आसन पर बैठे और 3 बार आचमन करने के उपरांत शिवजी का पूजन प्रारंभ करे। नृत्य गायन सहित स्तुति से प्रवृत्त होकर शिवजी के मंत्रों सहित पार्थिव पूजन करना श्रेष्ठ कहा गया है। हे नारद, व्रतधारी को उचित है कि शिवरात्रि के माहात्म्य को तो स्वयं पढ़े अथवा किसी अन्य के द्वारा पढ़वा कर श्रवण करे। कथा कहने वाले की अनेक प्रकार की सेवा पूजा करना आवश्यक है। शिवजी को श्रेष्ठ वस्तुओं का भोग लगाने के उपरांत चारों प्रहरों में संकल्प करके शिवलिंग का पूजन करना श्रेष्ठ कहा गया है। शिवरात्रि को रात भर जागरण करके बड़ा उत्सव मनाना चाहिए। प्रातःकाल होने पर पुनः स्नान करके शिवजी का पूजन करना श्रेष्ठ कहा गया है। प्रातःकाल स्तुति करने के उपरांत व्रतधारी को भगवान सदाशिव के प्रति यह विनय करनी चाहिए कि हे प्रभु, मैंने श्रद्धापूर्वक आपके व्रत में अपना मन लगाया है, अतः आप मुझे अपना सेवक जानकर प्रसन्न हो और मेरे संपूर्ण मनोरथों को पूरा करें। इतना कहकर शिवजी के ऊपर पुष्पांजलि छोड़नी चाहिए। इस प्रकार व्रत की क्रियाएं समाप्त हो जाने के पश्चात प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मणों को दान देना चाहिए तथा अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्तों, ब्राह्मणों तथा यतियों को श्रेष्ठ भोजन दान आदि द्वारा प्रसन्न करना चाहिए। हे नारद, अब मैं चारों प्रहरों में पूजन की विधि विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। संध्या के समय सर्वप्रथम संध्या आदि संपूर्ण नित्य कर्मों से निश्चित होकर पहले प्रहर में इस प्रकार पूजन करें। सर्वप्रथम संपूर्ण सामग्री एकत्र कर शिवजी के दोनों लिंगों अथवा पार्थिव और शिवलिंग के रूप में जो इस स्थान पर हो पंचामृत द्वारा अलग अलग मंत्र पढ़ते हुए पूजन करें। इसके उपरांत 108 बार मंत्र पढ़कर शिवजी को जलधारा से स्नान कराएं। फिर मंत्र पढ़ते हुए संपूर्ण सामग्रियों द्वारा शिवजी का पूजन करें। अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्र से शिवजी का पूजन किया जाना चाहिए या पंचाक्षर ओम नमः शिवाय शिवजी का पूजन करना चाहिए अथवा केवल शिवजी का नाम लेकर ही पूजन करना उचित है। चंदन, अक्षत, काला तिल, कमल पुष्प, कनेर के पुष्प आदि सभी पूजन की श्रेष्ठ वस्तुओं को शिवजी के 8 नाम लेकर चढ़ाना चाहिए। उत्तम सुगंधित धूप देने के लिए उपरांत आरती करनी चाहिए तथा श्रेष्ठ पकवान चढ़ाकर बेल का अर्घ्य देना चाहिए। इस प्रकार पूजन करने के उपरांत दंडवत कर दे शिवजी का ध्यान करना चाहिए। यदि पूजन करने वाला किसी अन्य देवता का भक्त हो तो उसे उचित है कि वह 2-3 घूंट पी लो। हाँ, कोई नहीं पानी में रह जाएगा। हाँ, कोई यदि पूजन करने वाला किसी अन्य देवता का भक्त हो तो उसे उचित है कि वह पंचाक्षर मंत्र द्वारा शिवजी का जप करे। शिवजी के सम्मुख गो मुद्रा दिखाकर जल में बैठकर तर्पण करे। तत्पश्चात 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करे। यदि इतनी सामर्थ्य ना हो तो केवल एक ही ब्राह्मण को भोजन कराने का संकल्प करे। इस प्रकार जब तक पहला प्रहर व्यतीत न हो तब तक विविध प्रकार के उत्सव मनाता रहे। हे नारद, दूसरा प्रहर प्रारंभ होने पर इसी प्रकार शिवजी का पूजन करें, परंतु इस पूजन की विधि में इतना अधिक कहा गया है कि जौ का लकोहर तथा कमल के पुष्प पहले प्रहर से दूने होने चाहिए। कौन करेगा इतना? इतना नहीं होता ना, कर नहीं सकते हम। जितना होता था उतना कर। गृहस्थी में तो जरा सा गृहस्थी बहुत हो गया, वही हाँ, वही बात करते हैं। मैं भी वैसे गृहस्थी को माफ है, कहते हैं गृहस्थी का पालन कर लेना ये सबसे बड़ा तप है। ये नहीं घर में बच्चे भूखे जिसने- मरते रहो तो मंदिर में बैठ रहे हो, वो भी गलत है। वो भी गलत है ना। बच्चे पाल लिए, घर चला लिया, उसने सबसे बड़ी पूजा करनी पूजा है। करनी। ये तपस्या होती है, ये भी बहुत बड़ी गृहस्थ आश्रम बहुत ये बड़ी ऋषि तपस्या यही होती है। सबसे बड़ी काम है, ये तपस्या। तपस्या ये है। ऋषि मुनियों का काम है। हाँ, ये तो बस वो कर सकते हैं जो ना करते ही हमें रहेंगे। ना हमें साधु मिल सकता संत। इतना सामान कहाँ से इकट्ठा करेंगे। चलो इकट्ठा एक बार को आप कर लोगे, एक बार को तो हो जाएगा। वो दूसरे पैर में कह रहे हैं ना, उससे ज्यादा करो। दूसरे पैर में तो चौगुना होना चाहिए। जो आपकी एनर्जी वो तो पहले पैर में ही खत्म हो जाएगी। तथा घृत घी मतलब हाँ। शहद सही दूध का नैवेद्य लगाकर बीज पूर का अर्घ्य देना चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक स्थान पर शिव जी के नाम का जप भी पहले प्रहर से दुगना कर देना चाहिए। हे नारद, तीसरे प्रहर की पूजा भी इसी प्रकार करनी चाहिए, परंतु इसमें इतना कहा गया है गेहूं का लकोआ तथा मदार के फूल इस पूजन में होने उचित हैं।
अनेक प्रकार के धूप दीप नैवेद्य के लिए, अनेक प्रकार के साग, अर्घ्य के लिए पका अनार, कपूर की आरती, इन सबको पहले प्रहर से दुगनी कर देनी चाहिए तथा शिवजी का मंत्र जब भी पूर्व की अपेक्षा दुगना करना चाहिए। हे नारद, चौथे प्रहर की पूजा में इतना अधिक और कहा गया है कि मूंग, उड़द, प्रियंगू अर्थात कौनी का लकोहर, 7 प्रकार के अन्न, शंखावली तथा अन्न से बने हुए मिष्ठानों को नैवेद्य अथवा उड़द का इतना तो कोई भी नहीं कर सकता। हाँ नैवेद्य वो तो बनाकर पुराने टाइम का बताया है ना उन्होंने, क्या होता है ये नारद जो नहीं असली पूजा बताई है जो बड़े देवता होना वाला चाहिए। करते हो। हाँ। ये नारद के लिए बताई गई थी, तो नारद करना चाहता था ना पूजा, वो बताई गई है। अनेक प्रकार के फलों अथवा पके केले का फल भी अर्घ्य देना उचित है। शिवजी का मंत्र का पहले से दुगना जाप करके बहुत उत्सव मनाना चाहिए। हे नारद, चारों प्रहर की पूजा में शिवजी के ऊपर असंख्य बिल्व पत्रों का चढ़ाना शुभ कहा गया है, क्योंकि बिल्व पत्र शिवजी को अत्यंत प्रिय हैं। बहुत से मनुष्यों को एकत्रित कर चारों प्रहर नृत्य गायन का आदि का उत्सव करना चाहिए। इस प्रकार रात्रि भर जागरण करते हुए शिवजी का ध्यान धरना सर्वोपरि कहा गया है। अन्य किसी का भी कोई भी संकल्प मन में लाना उचित नहीं है। शिवजी का महात्म्य सुनते हुए रात्रि की प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत करना चाहिए। व्रतधारी को उचित है कि वे चारों प्रहर एक ही आसन पर बैठे तथा लोभ रहित होकर यथाशक्ति धन खर्च करें। सूर्य उदय होने पर व्रतधारी ब्राह्मणों को दंडवत करता हुआ अपने आसन से उठे, अपने मन में अत्यंत प्रसन्न हो अनेक प्रकार के उपहारों को एकत्रित करके शुद्ध जल से भगवान सदाशिव का अभिषेक करना चाहिए। फिर जितने ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प किया हो, उनके अतिरिक्त और भी जितने हो सकें उतने ब्राह्मणों को भोजन कराएं। साथ ही भोजन कराते समय और जो भी लोग आ जाएं उन सबको भी भोजन कराएं। हे नारद, जिन कार्यों को मैंने तुम्हें बताया है वे सब धनवानों के करने के योग्य हैं, परंतु जो निर्धन हो वह यदि उपयुक्त सामग्रियों को पूजन ना कर सके तो उसे दोष नहीं होता। इस प्रकार चारों प्रहर तक पूजन करने के उपरांत प्रातःकाल स्नान करके फिर पूजन करें और ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेकर समस्त देवताओं से शिवजी का विसर्जन करें। जब इन कार्यों से निवृत्त हो जाए तब ब्राह्मणों की आज्ञा प्राप्त कर अपने परिवार सहित भोजन करें। हे नारद, मैंने विष्णु जी के शिवरात्रि व्रत की जो विधि सुनी थी वह तुम्हें बताई। बोलो महाशिव पुराण की जय। तीसरा अध्याय। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, आपने शिवरात्रि व्रत की विधि का तो वर्णन किया, अब मेरी यह इच्छा है कि आप इस उद्यापन की विधि को भी सुनाने की कृपा करें, जिसे करने से शिवजी का व्रत पूर्ण होता है, जिसके द्वारा शिवजी अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर दोनों लोगों की कामनाएं पूर्ण करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब 14 वर्ष तक शिवजी का व्रत निरंतर कर ले तब उसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन की विधि इस प्रकार है। त्रयोदशी के दिन संयम पूर्वक रहे, चतुर्दशी के दिन निर्जल व्रत धारण करे। शिवजी का धाम दिव्य मंडल जिसे गौरी तिलक कहा गया है उसकी रचना करके लिंगतो भद्र तथा सर्वोतभद्र चक्र बनावे। यहाँ 8 कलशों की स्थापना कर उन्हें फल फूल वस्त्रों से सुसज्जित करे। कलश के ऊपर शिव गिरजा एवं नंदीश्वर की स्वर्ण प्रतिमाओं को स्वर्ण की प्रतिमा होनी चाहिए, स्थापित करनी चाहिए। इन तीनों मूर्तियों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण से बनवाना चाहिए। इतना सब करके दीपक जलाकर दाहिनी ओर मुख रखे और प्रसन्नता पूर्वक रात्रि भर जागरण करे। चारों प्रहरों में शिवजी का 4 बार पूजन करे। हे नारद, इस प्रकार रात्रि भर पूजन करने के उपरांत प्रातःकाल होने पर पुनः स्नान करें। फिर सबके साथ मिलकर शिवजी का पूजन करें। फिर हवन करने के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करावे और उन्हें वस्त्र, आभूषण, धन आदि दान देकर प्रसन्न करें। जिस आचार्य को वर्ण किया हो उसकी सबसे अधिक सेवा करें। उसे विधि पूर्वक गौदान करके तथा समस्त सामग्री सहित शिव गिरजा एवं नंदी की स्वर्ण मूर्तियां भी उसी को दे दे। आचार्य को दंडवत प्रणाम करने के पश्चात शिवजी को पुष्पांजलि भेंट करता हुआ स्तुति करे। तदुपरांत ब्राह्मणों की आज्ञा अनुसार स्वयं भी परिवार सहित भोजन करे। जो लोग साधन संपन्न हो उन्हीं के लिए उद्यापन कहा गया है। जो सामर्थ्यहीन हो वो साधारण रीति से पूजन करके शिवजी की केवल पुष्पांजलि भेंट द्वारा ही अपना उद्यापन पूरा कर सकते हैं। उद्यापन कर लेने से व्रत पूर्ण हो जाता है। बोलो महाशिव पुराण की जय।
तभी मैं बोल रही हूँ। ध्यान से वैसे इसमें कहा जो हो जाए वो कर दो, हाँ। वही बात है बस। विधि करो तो मेन चीज तो सबने ढूंढ ही रखी है, बस। आग और देखो ना इतने अब शरीर चलते हैं, सबके शरीर रहते और हैं वैसे बीमार। ये शरीर की हमने तो ऐसे उद्यापन देखे नहीं, देखो इतने बड़े हो गए। ना हमने देखा ये कभी। बस ये तो सबने ढूंढ ही कि रखी। पहले चौथा देवताओं अध्याय। के सतयुग में होते थे तो आज तो चौथा अध्याय। हाँ। नारद जी ने कहा, हे पिता, शिवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनने से अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। अतः आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि जिन लोगों ने बिना जाने हुए शिवरात्रि का व्रत किया उन्हें क्या फल प्राप्त हुआ है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, इस संबंध में तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो सब प्रकार से आनंद प्रदान करने वाली है। पुरातन समय में एक व्याध निषाद नाम से प्रसिद्ध था। वह भी जीवों को दुख देने वाला, हिंसक तथा अत्यंत कठोर था। उसका परिवार बहुत बड़ा था। वह प्रतिदिन वन में जाकर जीव जंतुओं का संहार करता तथा चोरी आदि द्वारा धन प्राप्त करता था। बाल अवस्था से ही उसने कोई शुभ कर्म नहीं किया था। जिस वन में वह रहता था वहाँ किसी को चैन नहीं लेने देता था। इस प्रकार के कुकर्म करते हुए उसे बहुत समय व्यतीत हो गया। हे नारद, एक दिन ऐसा संयोग हुआ कि उसके घर में भोजन समाप्त हो गया। तब उसके माता पिता, स्त्री आदि ने क्षुधातुर होकर उससे यह कहा, हम लोग भूखे मर जाते हैं, अतः तुम हमारे लिए भोजन का प्रबंध करो। उन लोगों की बात सुनकर निषाद अपना धनुष बाण ले एक घने वन में जा पहुंचा। जिस दिन यह घटना है वह शिवरात्रि व्रत का दिन था, परंतु निषाद इस बारे में कुछ नहीं जानता था। अतः उस दिन संध्या तक वन में फिरने पर भी भाग्यवश निषाद को कोई जीव जंतु दिखाई नहीं दिया। जब रात्रि का समय आया तब वह निषाद अपने मन में अत्यंत व्याकुल होकर यह विचार करने लगा कि मुझे यहाँ कोई शिकार तो मिला नहीं, तब घर जाकर ही क्या करूँगा। यह सोचकर एक नदी के तट पर जा पहुँचा। हे नारद, इस प्रकार निश्चय करके निषाद नदी के तट पर जो एक बेल का वृक्ष था उसके ऊपर छिपकर बैठ गया और टकटकी लगा यह देखने लगा कि यदि कोई जीव नदी के तट पर पानी पीने आवे तो मैं उसका संहार कर डालूं। जब रात्रि का पहला प्रहर समाप्त होने को हुआ उस समय वहाँ एक प्यासी हिरनी उछलती कूदती हुई वहाँ आ पहुँची। उसे देखते ही निषाद ने अपना धनुष्य का बाण चढ़ाया, जिसका प्रभाव यह हुआ कि उस धनुष बाण के आघात से विलप वृक्ष के कुछ पत्ते तथा निषाद के पास रखा हुआ पीने का शुद्ध जल वृक्ष के नीचे स्थापित शिवलिंग पर गिर पड़े। वाह, देख लो। इस प्रकार भाग्यवश उसके पहले प्रहर की पूजा स्वयं ही पूर्ण हो गई। उस अनजान अवस्था में शिव पूजन हो जाने के प्रभाव से निषाद के अनेक पाप नष्ट हो गए। हे नारद, उधर हिरनी ने जब निषाद को बेल के वृक्ष के ऊपर बैठे हुए तथा धनुष ताने हुए देखा तो उसे संबोधित करते हुए पूछा, हे निषाद, तुमने अपना धनुष क्यों ताना है। निषाद ने उत्तर दिया, हे हिरनी, मेरे परिवार के सभी लोग दिन भर के भूखे हैं, अतः मैंने यह विचार किया है कि मैं तुम्हें मारकर तेरे मांस से सब लोगों की भूख का निवारण करूं। यह सुनकर हिरनी ने चिंतित होकर अपने मन में यह विचार किया कि मुझे किसी प्रकार इसका संकट दूर करना चाहिए। अतः उसने निषाद को संबोधित करते हुए कहा, हे निषाद, मेरे धन्य भाग हैं जो तुम मेरे मांस द्वारा अपना तथा अपने पारिवारिक जनों का मनोरथ पूर्ण करना चाहते हो। यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मेरे मांस से तुम्हारे परिवार को पेट भर जाएगा तथा मुझे इसमें कोई आपत्ति भी नहीं है, तथापि मैं यह चाहती हूँ कि तुम मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करो। हे नारद, हिरनी की बात सुनकर निषाद ने कहा, तुम क्या कहना चाहती हो। हिरनी बोली, हे निषाद, मेरे घर पर छोटे छोटे अनेक बच्चे हैं, अतः मैं ये चाहती हूँ कि उन सबको अपनी बहन को सौंप आऊँ। इतना कह के मैं तुम्हारे पास लौट आऊँगी, तब तुम मुझे मारकर अपना प्रयोजन सिद्ध करना।
संसार में सत्य के समान और कोई वस्तु नहीं है। यह पृथ्वी तथा आकाश भी सत्य के बल पर ठहरे हुए हैं। मैं भी अपने वचन को अवश्य सत्य सिद्ध करूंगी। इस प्रकार उस हिरनी ने घर हो आने के लिए निषाद से बहुत प्रार्थना की, परंतु निषाद ने उसे स्वीकार नहीं किया। हे नारद, यह देखकर हिरनी ने अपने मन में अत्यंत भयभीत हो निषाद को विश्वास दिलाते हुए इस प्रकार पुनः कहना प्रारंभ किया। हे निषाद, यदि मैं अपने बच्चों का प्रबंध करके तुम्हारे पास लौट कर ना आऊं तो मुझे यह पाप लगे जो वेद के विरुद्ध आचरण करने वाले मनुष्य को लगता है। उस समय निषाद ने हिरनी की बात पर विश्वास करके उसे घर हो जाने की आज्ञा दे दी। तब वह हिरनी जल पीने के उपरांत अपने घर को चली गई और निषाद उसी पेड़ पर बैठा हुआ उसके पुनरागमन की प्रतीक्षा करने लगा। हे नारद, जब रात्रि का दूसरा प्रहर आया उस समय उस हिरनी की बहन को ढूंढती हुई उसी स्थान पर आ पहुंची। निषाद ने उसे देखते ही फिर अपनी धनुष बाण को चढ़ाया, जिसके कारण अनेक बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर जा गिरे और उसके दूसरे प्रहर का शिव पूजन अपने आप हो गया। इस अज्ञान अवस्था के पूजन से भी उसके असंख्य पाप नष्ट हो गए। तब दूसरी हिरनी ने पहली हिरनी की भांति व्याध से धनुष चढ़ाने का कारण पूछा और व्याध ने अपना उत्तर दोहराया। तदुपरांत उस हिरनी ने भी अपने मन में अत्यंत भयभीत होकर इस प्रकार कहा, हे निषाद, मेरे बड़े भाग्य हैं जो तुम मेरे मांस द्वारा अपनी तथा अपने परिवार की भूख का निवारण करना चाहते हो। यह शरीर नाशवान है, अतः इसके द्वारा यदि परोपकार हो तो इससे अधिक आनंद की बात क्या होगी। फिर भी मैं यह चाहती हूँ कि मैं अपनी छोटी लड़की को अपने पति को सौंपूं, तत्पश्चात यहाँ आकर तुम्हारे बाण का लक्ष्य बनूं। तब निषाद ने उसकी प्रार्थना को अस्वीकार किया। तब उस हिरनी ने विश्वास दिलाते हुए इस प्रकार कहा, यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग करूं तो मुझे यह पाप लगे जो अपनी स्त्री को छोड़कर पराई स्त्री के साथ भोग करने पर लगता है। यह सुनकर निषाद ने उसे भी घर हो आने की आज्ञा दे दी। तब वह तो पानी पीकर चली गई और निषाद उसके लौटने की प्रतीक्षा में जागता हुआ धनुष्य ताने अपने स्थान पर बैठा रहा। हो सकता है फिर दोबारा पत्ते गिर जाए, ऐसा नहीं है ना। तीसरी बात, दोनों बहन एक से हाँ, दोनों ने। हे नारद, उधर जब हिरनी देर तक घर लौटकर ना पहुंची और रात्रि का तीसरा पहर आया, तब हिरण उसे ढूंढने के लिए स्वयं भी चिंतातुर तथा तृषातुर हो नदी की ओर चल दिया। जब वह तट के पास पहुंचा तो उसे देखकर भी निषाद ने अपने धनुष्य को खींचा, जिसके कारण पेड़ से कुछ बेलपत्र फिर शिवलिंग के ऊपर गिर। तीसरी बार हो गया ना। इस प्रकार तीसरे प्रहर का पूजन पूर्ण हो गया। इस पूजन से निषाद के शेष बचे पापों में आधे पाप और नष्ट हो गए। जब हिरण ने निषाद को धनुष्य खींचे हुए देखा तो उसका कारण पूछा तथा निषाद ने भी पहले समान उत्तर दिया। उसे सुनकर हिरण बोला, हे निषाद, मेरे धन्य भाग्य हैं जो तुम मेरे शरीर द्वारा अपने पूरे परिवार को तृप्त करना चाहते हो। मेरा एक बालक है, तुम उसे मुझे अपनी स्त्री को सौंप दे आने दो। बालक को सौंपने के उपरांत मैं फिर यहीं आऊँगा, तब तुम मुझे मारकर अपनी अभिलाषा पूर्ण करना। हे नारद, यह सुनकर निषाद ने उत्तर दिया, हे हिरण, तुम्हारे समान 2 पशु और भी पहले यहाँ आकर जा चुके हैं। अब मुझे बुद्धू बना रहे हैं। हाँ, वो लारे लगा रहा था ना। वे भी तुम्हारे ही समान प्रतिज्ञा करके यहाँ से चले गए, परंतु अभी तक लौट कर नहीं आए। इस प्रकार 2 बार धोखा खाने के उपरांत अब मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करने को तैयार नहीं हूँ। मैं तुम्हें किसी भी प्रकार का अब मैं तुम्हारे
ऊपर विश्वास करने को तैयार नहीं हूँ। मैं तुम्हें किसी भी प्रकार लौट कर नहीं जाने दूंगा। निषाद के ऐसे वचन सुनकर हिरण बोला, हे व्यास, मैंने अब तक सत्य की रक्षा की है और जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला है। मैं शपथ पूर्वक तुमसे यह कहता हूँ कि चाहे जो हो, मैं तुम्हारे पास अवश्य लौट कर आऊँगा। यह सुनकर व्यास ने उसे भी जाने की आज्ञा दी। तब वह हिरण भी पानी पीकर अपने घर पर लौट गया। हे नारद, जिस समय घर पर हिरण तथा हिरनी सब एक हुए और उन्होंने अपना अपना वृत्तांत कहा, तो वे एक दूसरे का हाल सुनकर अत्यंत शोक करने लगे। तब तो हिरनी सबसे पहले वधिक को विश्वास दिलाकर लौट आई थी। वह अपने पति से इस प्रकार कहने लगी, हे स्वामी, सर्वप्रथम मैं उस वधिक से प्रतिज्ञा करके आई हूँ, आप यहीं घर में रहकर बच्चों का पालन करते रहें। यह सुनकर दूसरी हिरनी ने कहा, नहीं बहन, यह कभी नहीं हो सकता। पहली स्त्री घर की स्वामिनी कहलाती है, अतः मैं आपको ना जाने देकर स्वयं उस वधिक के पास जाऊंगी। अपनी दोनों स्त्रियों की ऐसी बातें सुनकर हिरण ने कहा, पुरुष के रहते हुए स्त्री का जाना श्रेष्ठ नहीं है। अतः मैं अपनी माँ से उस वधिक के परिवार को तृप्त करूँगा। बच्चों का पालन केवल माता ही कर सकती है। अपने पति के यह वचन सुनकर हिरनियों ने एक साथ कहा, हे स्वामी, हम विधवा होकर इस घर में कभी नहीं रहेंगे। हे नारद, इस प्रकार उन तीनों ने जब स्वयं जाने के लिए आग्रह किया, तब वे सबके सब उस वधिक के पास चले। अपनी माताओं तथा पिता को जाते हुए देखकर बच्चों ने ये सोचा कि जब हमारे रक्षक ही नहीं रहेंगे तो हम किसके आश्रय पर जिएंगे। अतः हमें भी इनके साथ चलना उचित है। तब वे भी उनके साथ चल दिए। इस प्रकार हिरण का संपूर्ण परिवार उस वधिक के समीप जा पहुंचा। जब वधिक ने उन सबको अपने पास आते हुए देखा तो पूर्व की भांति फिर अपना धनुष चलाया, तो बिल्व पत्र तथा जल पुणे शिवलिंग के ऊपर गिर पड़े। चलो 4 बार हो गया। 4 बार बड़े की पूजा हो गई। हाँ, और उसकी चौथे प्रहर का पूजन समाप्त हो गया। चौथा पूजन होते ही वधिक के संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। तब उसका कल्याण हो गया। हाँ, देख लो, वो कारण बनना था ना, उन्होंने आना था, हिरणों ने आना था। तब उसे श्रेष्ठ बुद्धि तथा उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिस समय हिरण ने दोनों हिरनियों तथा बच्चों के सहित उसके पास जाकर यह कहा, हे वधिक, अब तुम हमारे शरीर को शुद्ध करके हम सबका संहार करो। निषाद अपने मन में इस प्रकार विचार करने लगा कि जिन पशुओं को बुद्धिहीन कहा जाता है, वे मनुष्य की अपेक्षा कहीं अधिक धन्य हैं, क्योंकि वे अपने शरीर को नष्ट करके भी पराया उपकार करने को तैयार रहते हैं। ना जाने इन अशुभ कर्मों के कारण मैं किस अवस्था को प्राप्त होऊंगा। हे नारद, इस भांति अपने मन में निश्चय करके वधिक ने आंखों से आंसू बहाते हुए उन हिरणों को संबोधित कर उच्च स्वर में कहा, हे शुद्ध पशुओं, तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हारा जीवन तथा तुम्हारा धर्म धन्य है। मैं तुम्हें प्रतिज्ञा के बंधन से मुक्त करता हूँ। जिस समय निषाद ने उच्च स्वर में यह शब्द कहा, उसी समय शिवजी अत्यंत प्रसन्न होकर उसके सम्मुख प्रकट हो गए। उन्होंने वधिक का हाथ पकड़ते हुए इस प्रकार कहा, हे निषाद, हम तुमसे अधिक प्रसन्न हैं। तुमने शिवरात्रि का व्रत रखकर अपने संपूर्ण पापों को नष्ट कर दिया और तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मांगो हमसे। हे नारद, भगवान सदाशिव के श्री मुख से यह वचन सुनकर निषाद उनके चरणों पर गिर पड़ा। फिर हाथ जोड़े हुए केवल यह कह सका, हे प्रभु, मैंने आपके दर्शन करके ही सब कुछ पा लिया। तब भगवान भूत भावन ने अत्यंत प्रसन्न होकर जिसका नाम सकंद रखा और स्वयं ही अनेक वर देते हुए यह कहा, हे निषाद, तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। तुम श्रृंगेश्वरपुर को अपनी राजधानी बनाकर वहाँ सुखपूर्वक राज्य करो। तुम्हारे अनेक संतानें होंगी तथा सभी देवता तुम्हारी प्रशंसा किया करेंगे
हमारे भक्त श्री रामचंद्र जी तुम्हें अपने मित्र बनाकर संसार में यश प्रदान करेंगे। इतना कहकर भगवान सदाशिव मौन हो गए। हे नारद, भगवान भूत भावन के दर्शन पाने से उन हिरणों के भी समस्त पाप नष्ट हो गए। तब उन्होंने भी मृग योनि त्याग कर देव स्वरूप प्राप्त किया। तदुपरांत वे शिव जी की कृपा से विमानों पर आरूढ़ हो देव लोक को चले गए। वे मृग आज तक नक्षत्र रूप से आकाश में दिखाई देते हैं। देखो, इस चरित्र को करने के उपरांत भगवान सदाशिव प्रत्यक्ष रूप में तो अंतर्ध्यान हो गए तथा लिंग रूप से वही स्थित होकर व्याधेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। व्याधेश्वर शिवलिंग अवरुद्ध गिरी पर स्थित है। श्री शिव जी की कृपा से वह व्याध भी सकंद नाम से प्रसिद्ध हो श्रृंगेश्वरपुर में जा पहुंचा तथा समस्त भीलों का राजा बनकर सुखपूर्वक राज्य करने लगा। तब त्रेता युग में राजा श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया। तो उन्होंने सकंद के घर पहुंचकर उसे सम्मानित किया। श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत कृपा करके उसे शिव जी की भक्ति प्रदान की तथा शिव जी के अनुग्रह से वह इस लोक में सब प्रकार के सुख भोग कर अंत में सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। हे नारद, शिवरात्रि के व्रत की ऐसी महान महिमा है कि उस व्यास ने अनजान में ही शिवरात्रि का व्रत करके मुक्ति को प्राप्त कर लिया। सभी वेद या पुराणों ने शिवरात्रि व्रत को सब व्रतों का स्वामी कहा है। व्याधेश्वर शिवलिंग का यह चरित्र भी संपूर्ण मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। जो लोग इस चरित्र को पढ़ते, सुनते तथा दूसरों को सुनाते हैं, वे दोनों लोकों में आनंद प्राप्त करते हैं। बोलो शिव पुराण की जय। 5वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुमसे यह वृत्तांत कहता हूँ। जिस प्रकार गुण निधि नामक ब्राह्मण ने शिवरात्रि व्रत करके आनंद प्राप्त किया था, गंगा के तट पर द्रुपदपुरी नामक एक नगर बसा हुआ है। उस नगर में कंपिला कहकर भी पुकारते हैं। वह स्थान अत्यंत पवित्र है क्योंकि वहाँ भगवान सदाशिव रामेश्वर के नाम से तथा भगवती सत्यकाली के नाम से विराजमान है। उस नगर में यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण शिवजी का परम भक्त था। वह दीक्षित नाम से प्रसिद्ध था। राजा ने उस ब्राह्मण को बहुत सम्मान तथा धन देकर प्रसन्न किया था। उसकी पत्नी परम धर्मात्मा एवं गृहस्थी के कार्यों में अत्यंत कुशल थी। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण के घर एक पुत्र ने जन्म दिया जिसका नाम गुण निधि रखा गया। यज्ञदत्त ने उसे धर्म कर्म का ज्ञान कराया एवं संपूर्ण विद्याएं पढ़ाई। फिर बड़े होने पर उसका विवाह भी कर दिया। हे नारद, कुछ समय पश्चात गुण निधि बुरी संगति में पड़कर महादुष्ट बन गया। उसने वेद तथा पुराणों के धर्म को छोड़ दिया। माता ने स्वयं गुण निधि को अनेक बार शुभ मार्ग का उपदेश दिया, परंतु वह किसी भी प्रकार नहीं माना। धीरे धीरे वह महाव्यभिचारी, चोर, मद्यपी, चुगलखोर तथा मांस भक्षी बन गया। वह अपनी स्त्री को छोड़कर पर स्त्री के साथ रमण करने लगा। इन सब व्यसनों में उसने अपने पिता का धन नष्ट कर डाला। एक दिन वह अपने पिता की हाथ की अंगूठी को कहीं जुए में हार गया। संयोगवश से यज्ञदत्त ने उसे किसी एक जुआरी के हाथ में देख लिया तो उससे यह पूछा कि तुमने यह अंगूठी कहाँ से पाई है। तब जुआरी ने उन्हें यह उत्तर दिया, मैं इसे चुरा कर नहीं लाया हूँ। तुम्हारा पुत्र बहुत बड़ा जुआरी है, उसी से मैंने यह अंगूठी जुए में जीती है। हे नारद, जुआरी की बात सुनकर यज्ञदत्त लज्जा से अपना मस्तक नीचा कर घर लौट आया और अपनी स्त्री से गुण निधि के बारे में यह पूछने लगा कि आजकल तुम्हारे पुत्र का चाल चलन कैसा है। यद्यपि यज्ञदत्त को सब वृत्तांत ज्ञात हो चुका था, फिर भी गुण निधि की माता ने वास्तविक हाल छिपाकर यह उत्तर दिया कि गुण निधि
किसी भी प्रकार के बुरे कर्म में नहीं है। यह सुनकर यज्ञदत्त ने क्रुद्ध हो इससे बच्चा और बिगड़ता है। माँ छिपा लेगी तो और ज्यादा कुश और पानी मांगकर गुण निधि के नाम कुशोदक छोड़ दिया, अर्थात उसका त्याग कर दिया। यह देखकर गुण निधि की माता ने हाथ जोड़कर अपने पति को समझाते हुए बहुत प्रार्थना की। तब यज्ञदत्त ने अपने क्रोध को शांत कर लिया, परंतु जब गुण निधि ने अपने पिता के क्रोध का समाचार सुना तो वह उसके भय से रोता पीटता हुआ घर से बाहर भाग गया। हे नारद, गुण निधि को मार्ग में चलते चलते जब सूर्यास्त हो गया तब वहाँ एक स्थान पर बैठकर रोने लगा। संयोगवश उस दिन शिवरात्रि थी। एक शिव भक्त पूजन की सामग्री सहित इसी मार्ग से जा रहा था जहाँ गुण निधि थक कर बैठा हुआ था। गुण निधि को उस समय बड़ी जोर से भूख लगी थी। तब हाँ, ये आया हुआ है, ये मंदिर में बैठा था वो, है ना? इससे भी पूजा हो गई, व्रत हो गया। हाँ। इससे कुछ खाने को नहीं मिला, पूजा हो गई, व्रत हो गई। जब उसने ये देखा कि वो लोग उत्तमोत्तम पकवानों को शिव जी के ऊपर चढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो उसने सोचा कि मुझे भी इन लोगों के साथ शिव मंदिर में जाना चाहिए। जब ये लोग उन वस्तुओं को शिव जी पर चढ़ाकर निंद्रा मगन हो गए तब मैं उन्हें उठाकर खा जाऊंगा, जिससे मेरी क्षुधा का निवारण हो जाएगा। हे नारद, इस प्रकार निश्चय करके गुण निधि उस शिव भक्त के पीछे चलकर शिवालय में जा पहुंचा। शिव भक्तों ने मंदिर के भीतर पहुंचकर शोण शोभाचार्य द्वारा भगवान सदाशिव की पूजा की, जिसे गुण निधि ध्यान पूर्वक देखता रहा। तदुपरांत जब वे लोग मूर्ति के पास से अलग हटकर कुछ ऊँगने लगे तब वह सबको सोता हुआ जानकर मूर्ति के समीप जा पहुंचा और धीरे धीरे पग बढ़ाता हुआ शिवजी पर चढ़े हुए नैवेद्य को उठाकर खाने की चेष्टा करने लगा। भक्त लोग बाहर के सहन में बैठे हुए थे तथा जहाँ शिवलिंग स्थापित था वहाँ दीपक बुझ जाने के कारण अंधकार हो गया था। गुण निधि ने नैवेद्य को उठाने की इच्छा से अपने शरीर के वस्त्र से कपड़ा फाड़कर सर्वप्रथम बत्ती जलाई। अच्छा, फिर उसने शिवजी के ऊपर चढ़े हुए नैवेद्य को हाथ में उठा लिया। तब वह मन में अत्यंत प्रसन्न होता हुआ शीघ्रतापूर्वक शिवालय से बाहर निकला। उस समय संयोगवश किसी शिव भक्त के पांव से उसका पांव टकरा गया, जिसके कारण उसकी निंद्रा भंग हो गई और वह चोर चोर कहकर चिल्ला उठा। हे नारद, शोर हो जाने पर सब लोग उठ बैठे। उसी समय नगर के रक्षक भी उस स्थान पर आ पहुँचे। उन्होंने अपने बाणों द्वारा गुण निधि को मार डाला। किसी पूर्व जन्म के पुण्य के कारण गुण निधि मृत्यु के समय एक शिव निर्माल्य नहीं खा सका था। जो लोग शिवजी पर चढ़े हुए प्रसाद को, जिसे शिव मार्ल्य कहा जाता है, खा लेते हैं, उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है। पर वो तो जब करते हैं तो उसके वो तो प्रसाद तो देते थे वो हमें। नहीं, शिवलिंग पे चढ़ावा नहीं देते। ना शंकर जी को प्रसाद कोई नहीं खाता है। कोई नहीं, पंडित नहीं, जो खाते। पंडित जी तो निकालते थे, आसपास से निकाल कर के वो देते फिर हैं। उनका क्या करते हैं? हाँ, वही कह रही क्या जो देते खाते हैं, बांटते हैं। सारे प्रसाद में मिक्स हो जाता है। हाँ, वो सारे प्रसाद में मिक्स हो जाता है। जो शिवलिंग पर चढ़ता है मेन, जो अर्घ्य के शिवलिंग पर चढ़ता है, शिवलिंग पर से उठा के आप नहीं प्रसाद खाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं खाएंगे, खा के वो मिक्स तो कर हाँ, वो किसी के तो इससे आएगा ना। हाँ, तो मिक्स हो जाता है। उसमें गणेश जी है, पार्वती जी है, अच्छा। सारे है, तो सारे मिक्स हो जा रहा है प्रसाद। अच्छा, अच्छा। तब किसका प्रसाद किसका अंश में जा रहा है, वो सारे लोग मिक्स बांटते इसलिए थे। बांट देते हैं। कीर्तन करती थी या सब उठा के पंडित जी वो दे लोग बांटे, देते थे। पंडित बांटे, उसको वो लोग दोस्त पंडित जी आप नहीं उठा बांटती खा थी, सकते। मैं कचौड़ी अच्छा, में अच्छा। रहता था। वो मिक्स कर लेते थे ना। हाँ, नहीं, पंडित आपको देगा, कोई दिक्कत नहीं, वो जो दोस्त पंडित के क्योंकि लगेगा। अभी ना किसी लेकिन आप उसको शिवलिंग पर से उठा के नहीं खाएंगे। नहीं खाए। अभी थोड़े दिन में आता है। बात ये है। शिवलिंग में ना शिवलिंग दो रहता है, एक जोगी रहता है, एक नरवेश्वर है। हाँ, नरवेश्वर रहता है। तो नरवेश्वर भगवान का उठावल सब खा गए। हाँ, और जो जोगी है वो तो- वो शिव जो जोगी रहता है ना, उसका सुने है कि नहीं खाए। लेकिन लिंग पर के कोई नहीं खाता है, कोई भी लिंग हो, लिंग पर के कहा कोई जाता तो है। चढ़ा के आ जाते हैं बस। हाँ, हम तो खाने चढ़ा के आ जाते हैं। और एक हम दिन लोग भी चढ़ा के आ जाते वो आते थे, नारियल मांगने तो वाले उनको पकड़ाते एक और इतना पंडित जी ढेरों को का बोलते थे, इतना पंडित जी ढेर लग बच्चे को जाता ना ये शिवरात्रि पे पूरा तो उन्होंने मेरे उठा के में देखा। सब
और देना नहीं चाहिए, पंडित जी को देना। पंडित दे सकता होगा, पंडित देते हैं तो खाते पंडित नहीं दे सकता होगा ना, है। तभी पंडित और बच्चे को भी क्या पता, बच्चा भी खा लेगा, माफ है। नहीं तो पंडित ने दिया ना, पंडित उठा के दे सकता है। देखिए जो गलती सही, इसीलिए पंडित के मुंह से आदमी कथा कहवाते हैं, इसीलिए पंडित के मुंह से आदमी ये दुर्गा पाठ करवाते हैं। क्यों? जो गलती करेगा पंडित के ही लगेगा, दोष खाते नहीं, हैं हाँ, हम दोष लोग तो ना। इसे लगेगा। जो दोष लेके पंडित के लगेगा। ठीक है। कथा मैं नहीं कह लूंगी भगवान के, मैं भी कह लूंगी, मुझे भी ढंग है, बुक मुझे पढ़ना है, संकल्प मुझे कराना ढंग आता है, मैं भी कर लूंगी, लेकिन मैं क्यों पंडित बुलाती हूँ? इसी वजह से जो पंडित करेंगे वो पंडित के ही लगेगा। और वो लाखों जप करते हैं, वो कहते हैं आदमी उसकी कहते गलती हो हैं जाए कि ना तो पंडित क्या के पंडित मुंह को में बहुत खाट बुरा पाक दोष दोनों लगता है। रहते हाँ। हैं। कई लोग जय गाल बोलो दिया हुआ जय पंडित जो है ना, वो उसके लगे। करा के ऐसी जल्दी भाग जाते हैं, बहुत बड़ा दोष इसी है। वजह से पंडित खोजा जाता है और पंडित से जो लोग शिव जी पर चढ़े हुए प्रसाद को, जिसे शिव मार्ले कहा जाता है, खा लेते हैं, उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है तथा उन्हें अनेक प्रकार के दुख उठाने पड़ते हैं। सब वेद तथा पुराणों ने इस बात की पुष्टि की है कि शिव निर्माल्य खाने से बड़ा पाप लगता है। अतः गुण निधि की मृत्यु हो जाने पर जब यमराज के दूत उसे बांधने के लिए आए, उसी समय शिव जी ने अपने गणों को बुलाकर यह आज्ञा दी, हे गणों, गुण निधि ने शिवरात्रि का व्रत रखकर अपने पूजन को अपनी आंखों से देखा है तथा हमारा निर्माल्य भी उसने नहीं खाया। इसके अतिरिक्त उसने दीपक भी जलाया था, वो जो कपड़ा फाड़ के। अभी रहेगा कपड़ा फाड़ के इसके अतिरिक्त उसने दीपक जलाकर अपने हाथों से हमारी आरती उतारी। उसकी आरती भी लगी। हाँ, इसलिए हमने उसके सभी पाप नष्ट कर दिए गए हैं और उसे अपना सेवक बना लिया गया है। जो व्यक्ति शिवरात्रि के दिन हमारा पूजन देखता है वह हमें अत्यंत प्रिय है, क्योंकि शिवरात्रि का व्रत सब व्रतों से अधिक श्रेष्ठ है। अतः हमारी कृपा से वह कलिंग देश का राजा होगा, तदुपरांत कुबेर बनकर हमारे मित्र के नाम से प्रसिद्ध हो तीनों लोकों में सुयश प्राप्त करेगा। हे नारद, शिवजी के मुख से यह आज्ञा सुनकर गणों ने यमदूत के पास पहुंचकर उनके हाथ से गुण निधि को छीन लिया और उसे शिवजी के पास ले आए। शिवजी की कृपा से तदुपरांत वह कुबेर बनकर शिवजी के मित्र के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। बताओ, वो कुबेर बन गया। हाँ, वो तो कहाँ से क्या था, कितना बदमाश एक था, भंडार कुबेर था। बन गया। पाप करते हैं ना कि हमारे हम पाप हो कहते हैं ना कि जाएगा। ये कुबेर का भंडार भरा हुआ है, कई लोग दिन कुबेर भर के पाप करते भंडार रात को बन पूजा गया। करते हैं, पाप खत्म। बोलो शिव पुराण की जय। छठा अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, पूर्व काल में सौमणि नामक एक ब्राह्मण पुत्री परम सुंदरी थी। उसके पिता ने एक योग्य ब्राह्मण पुत्र के साथ उसका विवाह कर दिया। दोनों पति पत्नी सुख पूर्वक विहार करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे, परंतु संयोगवश उसका पति युवा अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति के मरने पर कुछ दिनों तक तो सौमणि शुद्ध आचरण से अपना समय व्यतीत करती रही, परंतु बाद में कामदेव के वेग को सहन न करने के कारण ये भी है, ये पहले है ना, व्याभिचारणी हो गई। हे नारद, एक दिन जब वह वन में भ्रमण कर रही थी, उसी समय एक शूद्र से उसकी भेंट हो गई। तो अभी वह शूद्र- 4-5 दिन पहले ही आए थे। वह शूद्र उसे अपनी स्त्री बनाकर घर ले आया। उसके साथ रहकर सौमणि मद्य तथा मांस का भक्षण भी करने लगी। शूद्र के द्वारा उसने अनेक संतानों को जन्म भी दिया। एक दिन उसका शूद्र पति कहीं बाहर गया हुआ था। उसके पीछे सौमणि ने मद्यपान किया तथा मांस खाने की इच्छा से गौशाला में, जहाँ बहुत से बकरे भी बांधा करते थे, 2-3 दिन पहले ही आया था। जा पहुंची। वहां उसने रात्रि के अंधकार में एक बछड़े को बकरा समझकर मार डाला। तब वह उसे मारकर घर के भीतर ले आए और यह जाना कि ये बकरा नहीं अपितु बछड़ा है। तब यह शिव शिव शब्द का उच्चारण करने लगी, परंतु इतने पर भी वह बछड़े के मांस को खा गई तथा उसने कुछ मांस बाहर फेंक दिया। यह प्रसिद्ध कर दिया कि उसे सिंह ने खा लिया। हे नारद, मृत्यु के उपरांत सौमणि ने एक चंडाली के घर में जन्म लिया। वहाँ वह जन्म से ही अंधी हुई। अच्छा, उसके माता पिता उसे छोटी अवस्था में छोड़कर मर गए। अंधी होने के कारण किसी ने उसके साथ विवाह भी नहीं किया। फिर उसे कुष्ठ रोग भी हो गया। एक दिन फागुन मास की चतुर्थी को
जब शिव भक्त गोकर्ण क्षेत्र में मेले जा रहे थे तो वहाँ भी भोजन पाने की इच्छा से उसके पीछे पीछे चल दिए। वहाँ वह दोनों हाथ फैलाकर भिक्षा मांगती रही, परंतु कोई भी उसके घृणित रूप को देखकर पास में नहीं आता था। संयोगवश किसी एक शिव भक्त ने थोड़े से बिल्व पत्र उसके हाथ पर रख दिए। जब उसने यह देखा कि वे पत्ते खाने के योग्य नहीं हैं, तो उसने क्रुद्ध होकर उसे नीचे फेंक दिया। भाग्यवश नीचे शिवलिंग था। भाग्यवश कि बिल्व पत्र एक शिवलिंग पर जा गिरे। तब अंधी वैसे कहते हैं श्रद्धा से पूजन करो, उनके वहाँ श्रद्धा कहाँ हुई उसमें, वो तो गलती से हो गया, अनजाने फिर भी में। गलती से भी हो जाए ना तो भी तुम्हें फल मिल जाएगा। तब अंधी शिव जी इतने बोल रहे हैं। तब अंधी की उस अज्ञान अवस्था की पूजा से शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए। रात्रि भर मांगते रहने पर भी किसी ने उसे खाने को कुछ नहीं दिया, जिससे अज्ञान अवस्था में उसका जागरण अथवा निर्जल व्रत भी पूर्ण हो गया। ये नारद, प्रातःकाल होने पर जब सब लोग अपने अपने घरों को लौटने लगे तो वह अंधी चंडालनी धीरे धीरे चलती हुई अपने घर को चली, परंतु मार्ग में एक ही स्थान पर गिरकर मर गई। उस समय शिवजी ने अपने गणों को विमान सहित उसे लेने को भेजा। जिस समय शिवजी के गण उस चंडालनी को लेने के लिए वहां पहुंचे, उस समय गौतम मुनि भी संयोगवश उसी स्थान पर जा पहुंचे। जब गौतम जी ने शिव गणों से यह पूछा कि तुम इस चंडालनी को अपने साथ क्यों लिए जा रहे हो, तब गणों ने उन्हें यह सब हाल कह सुनाया। फिर शिव जी के गण उस चंडालनी को विमान पर बिठाकर शिवपुरी में ले गए। वहाँ वह मुक्त होकर भगवती गिरिजा की सखियों में सम्मिलित हुई। हे नारद, शिवरात्रि का व्रत इस प्रकार श्रेष्ठ फल को देने वाला है। राजा मित्रसेन भी इस व्रत को करके ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हुआ था। जो लोग इस आख्यान को पढ़ते अथवा सुनते हैं, उन्हें भी दोनों लोकों में आनंद प्राप्त होता है। बोलो शिव पुराण की दे दो मेरे को। दे दो। हाँ, ये भी थोड़ा सातवां अध्याय। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता राजा मित्रसेन ने शिवरात्रि का व्रत करके किस प्रकार ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाई, वह वृत्तांत आप मुझे सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, शिवरात्रि का व्रत मुक्ति को देने वाला है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन इस व्रत का जागरण, शिवलिंग दर्शन तथा उन पर बिलपत्र चढ़ाना अत्यंत फलदायक कहा गया है। मोक्ष प्रदान करने में अन्य कोई व्रत इतना शीघ्र प्रभावशाली नहीं है। हे नारद, वस्त मनु के वंश में मित्रसेन नामक एक राजा, परम धर्मात्मा, वेद पुराण तथा शास्त्रों को जानने वाला, नित्यज्ञ, दयालु, परम तेजस्वी, महावीर, ब्राह्मणों का सेवक, अत्यंत सुंदर तथा शुभ कर्मों का करने वाला हुआ। उसकी पत्नी का नाम मदयंती था, जो राजा नल की पत्नी दमयंती के समान परम पतिव्रता थी। एक दिन वह राजा अपनी सेना सहित शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहाँ उसने अनेक पशुओं का संहार किया। अंत में उसकी रुचि ऐसी अधिक बढ़ी कि बहुत समय तक वह अपनी राजधानी पर लौटकर नहीं आया, वन में ही डेरा डाले पड़ा रहा। हे नारद, उसी वन में राजा ने कपट नामक एक राक्षस का संहार किया। उस राक्षस का दूसरा भाई भी वहाँ रहता था। जब उसे यह ज्ञात हुआ कि राजा ने मेरे भाई को मार डाला है, तो वह उनसे बदला लेने का उपाय सोचने लगा। निदान वह मनुष्य का रूप धारण कर राजा के पास पहुंचा। ये भी आ चुकी है। उसने यह उसने यह प्रार्थना करने लगा कि आप मुझे अपना सेवक बना लें। राजा ने उस राक्षस की माया को नहीं जाना तथा उसे अपना रसोइया, हाँ ये वही है, नियुक्त कर लिया। जब कुछ दिन पश्चात राजा अपनी राजधानी में लौट कर आया तो उसने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक अपने गुरु वशिष्ठ जी को भोजन का निमंत्रण भेजा। भोजन तैयार करने के लिए राजा ने उसी रसोइया रूपधारी राक्षस को आज्ञा दी।
हे नारद, उस रसोइया रूपी राक्षस ने राजा का एक करने के हेतु जो भोजन तैयार किया उसमें मनुष्य का मांस पका दिया। जिस समय वह भोजन वशिष्ठ जी के सम्मुख परोसा गया उस समय वशिष्ठ जी ने अपना योग दृष्टि द्वारा यह जान लिया कि भोजन में मनुष्य का मांस मिला हुआ है। तब उन्होंने अत्यंत क्रुद्ध होकर राजा मित्रसेन को यह शाप दिया कि तुम 12 वर्ष तक राक्षस बनकर रहोगे। वशिष्ठ जी द्वारा इस प्रकार का शाप दिए जाने पर जब राजा ने विचार किया तो उसे भी यह ज्ञात हो गया कि इस भोजन में रसोइया रूप धारी राक्षस ने मुझसे अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए मनुष्य का मांस जानबूझकर मिला दिया है। फिर भी राजा का उसमें कोई दोष नहीं था। अतः उसने जब यह देखा कि वशिष्ठ जी ने निर्दोष होते हुए भी मुझे शाप दिया है तो उसने यह इच्छा की कि मैं भी वशिष्ठ जी को शाप देकर यह प्रमाणित करूं कि निर्दोष व्यक्ति को शाप देना उचित नहीं है। तब रानी ने राजा को वशिष्ठ जी को शाप देने से रोक लिया। राजा मित्र से उसी क्षण राक्षस हो गया और कलमाशपाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे नारद, राजा कलमाशपाद वन में जाकर दो बार आ चुकी पहले भी जाकर बहुत से जीवों को दुख पहुंचाने तथा उनको मारकर खाने लगा। एक दिन उसने एक युवा ब्राह्मण को जो अपनी युवा स्त्री के साथ रमण कर रहा था जा पकड़ा। उस समय ब्राह्मणी ने राजा को बहुत समझाया परंतु कलमाशपाद ने उसकी एक भी बात नहीं मानी तथा उस ब्राह्मण का सिर फोड़कर खा लिया। यह देखकर ब्राह्मणी ने अपने पति के साथ सती होने का उद्योग किया तथा चिता पर बैठते हुए राजा को यह शाप दिया कि जिस समय तू अपनी स्त्री से भोग करेगा उसी समय तेरी मृत्यु भी हो जाएगी। इतना कहकर वह स्त्री अग्नि में भस्म हो पति लोक में जा पहुंची। हे नारद, 12 वर्ष की अवधि बीतने पर जब राजा पुनः मनुष्य रूप में प्राप्त हुआ तो अपने राज्य में आ पहुंचा। तदुपरांत एक दिन उसने अपनी रानी के साथ भोग करने की इच्छा प्रकट की। रानी ब्राह्मण पत्नी के शाप का समाचार पा चुकी थी, अतः उसने राजा को समझाते हुए भोग करने से रोका। उस समय राजा ने मैथुन के बिना अन्य संसारी भोगों को तुच्छ समझा। राजपाट त्याग वन में रहने का निश्चय किया तथा घर से निकल गया। वन में उसकी भेंट एक मुनि से हुई। उनसे उपदेश पाकर राजा तीर्थ यात्रा करने के लिए स्थान स्थान पर भ्रमण करने लगा। जिस समय राजा मित्रसेन राक्षस रूप में था और उसने ब्राह्मण की हत्या की थी तभी से उसके पीछे ब्रह्म हत्या भी लगी रहती थी। उससे मुक्ति पाने के हेतु जब वह तीर्थ यात्रा करता हुआ जनकपुरी में पहुंचा तो वहां उसकी भेंट गौतम मुनि से हुई। मुनि को देखकर राजा ने यह प्रार्थना की, हे मुनि, ब्रह्म हत्या को दूर करने हेतु मैंने अनेक तीर्थों में भ्रमण किया है परंतु वह किसी भी प्रकार दूर नहीं होती। अतः आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करें जिससे मेरा यह पाप नष्ट हो जाए। हे नारद, राजा मित्रसेन की प्रार्थना सुनकर गौतम जी ने कहा, हे राजन, तुम इस ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के हेतु पश्चिमी समुद्र के तट पर गोकर्ण क्षेत्र में जाकर महाबल शिवलिंग का पूजन करो। भगवान सदाशिव के समान मुक्ति देने वाला अन्य कोई नहीं है। हम भी उसी गोकर्ण क्षेत्र में चले आ रहे हैं। ऋषि ने यह उपदेश पाकर राजा मित्रसेन गोकर्ण क्षेत्र में स्नान करने तथा शिवरात्रि का व्रत करने से वह मुक्त हो गया। ब्राह्मणी का शाप भी उस शिव भक्ति के कारण निष्फल हो गया। तब वह समस्त पापों से मुक्त हो घर लौट आया तथा आनंद पूर्वक अपनी रानी के साथ भोग विलास करने लगा। हे नारद, शिवरात्रि का व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है। राजा मित्रसेन का यह वृत्तांत भी अत्यंत आनंददायक है। जो लोग इस चरित्र को प्रतिदिन पढ़ते हैं तो सुनते हैं उसकी 21 पीढ़ी तक जाती है। श्री शिव पुराण की जय। 8वां अध्याय शिवरात्रि का बताया सारा शिवरात्रि हाँ के हाँ। व्रत का। ब्रह्मा जी ने कहा, है नारद, अब मैं चतुर्दशी के व्रत का महात्म्य कहता हूँ। यदि यह व्रत अनजान में भी हो जाए तो भी श्रेष्ठ फलदायक करता है। उस समय बेकिरात देश का विमर्शन नामक एक राजा था। वह अत्यंत बदमाश, धैर्यवान, दुष्ट, अन्यायी, नीच, हिंसक, कामी, क्रोधी, कठोर, सभी जीवों का मांस खाने वाला तथा सभी वर्णों की स्त्रियों के साथ भोग करने वाला था। परंतु इतना सब होते हुए भी वह चतुर्दशी के व्रत को बहुत प्रिय समझता था। दोनों पक्षों की चतुर्दशी को वह शिव जी का विशेष रूप से पूजन करता तथा बड़ा उत्सव मनाकर शिव व्रत करता था। उस दिन वह शिव जी के सम्मुख नृत्य गायन कर सब लोगों को दान देता तथा सभी पाप कर्मों को त्याग देता था। हे नारद,
विमर्शन की रानी का नाम कुमुदवती था। वह परम सुशीला, पतिव्रता तथा कला कुशला थी। एक दिन उसने अपने पति के धर्मों को लिप्त देखकर इस प्रकार कहा, हे स्वामी, आप प्रतिदिन मांस भक्षण करते हैं तथा सभी प्रकार की स्त्रियों के साथ भोग विलास में संलग्न रहते हैं। आपने बहुत से जीवों का वध भी किया है तथा प्रत्येक प्रकार का पाप कर्म आपको प्रिय है, परंतु इतने पर भी आप शिव जी का पूजन किया करते हैं। यह देखकर मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ। अतः मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि आपने शिव जी के प्रति ऐसी प्रीति का उपदेश कहाँ प्राप्त किया। हे नारद, रानी के ऐसे वचन सुनकर विमर्शन ने हंसते हुए उत्तर दिया, हे रानी, पूर्व जन्म में मैं एक कुत्ता था तथा प्रतिदिन पंपासुर नामक नगर में भ्रमण किया करता था। मेरा संपूर्ण जीवन भूख प्यास से व्याकुल हो इधर उधर भ्रमण करते हुए व्यतीत हुआ। संयोगवश एक दिन मैं एक शिव मंदिर में सम्मुख जा पहुंचा। उस समय मंदिर में शिव जी के अनेक भक्त पूजन कर रहे थे। देखिए तो आपको जब हंसी होती है वैसे हाँ, वैसे नहीं होते। वहाँ खड़ा देखकर जब उन शिव भक्तों को मुझे मारकर भगाया तो मैं कुछ देर के लिए इधर हट गया, परंतु शिवलिंग पर चढ़ी हुई सामग्री को खाने की इच्छा से उसी स्थान पर जा पहुंचा। मैं उस शिवालय के चारों ओर बार बार चक्कर काटता हुआ भोजन के लोभ में शिव जी का पूजन देखता रहा। तब मुझे मंदिर के पास से हटते न देख एक मनुष्य ने अत्यंत क्रुद्ध हो मेरे ऊपर बाण का प्रहार किया। उस बाण के लगते मैं निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार शिव पूजन देखते हुए मेरी मृत्यु हुई। हे प्रिय, इस प्रकार मैंने पूर्व जन्म में चतुर्दशी का पूजन तथा दीपों की माला देखी थी। उस पुण्य के कारण मैं भूत, भविष्य तथा वर्तमान तीनों कालों का संपूर्ण हाल जानता हूँ। पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण मैं भक्ष्य सभी वस्तुओं को खाता हूँ, तो भी चतुर्दशी के दिन शिव जी का पूजन करना नहीं छोड़ता। इस पूजन का यह प्रताप है कि मेरे अशुभ कर्म शुभ कर्मों में परिवर्तित हो जाते हैं। हे रानी, मैं यह चाहता हूँ कि तुम भी शिव पूजन के महात्म्य को समझकर चतुर्दशी के दिन भगवान सदाशिव का पूजन किया करो। राजा के ऐसे वचन सुनकर रानी ने कहा, हे प्रभु, आप मेरे पूर्व जन्म का हाल भी बताने की कृपा करें। हे नारद, यह सुनकर राजा ने उत्तर दिया, हे प्रिय, पूर्व जन्म में तुम एक कबूतरी थी। एक दिन तुम्हें मांस का एक टुकड़ा मिला। तभी एक गिद्ध ने तुम्हारा पीछा किया, जिससे भयभीत होकर तुम भागती हुई श्री गिरी शिवालय पर जा बैठी। परंतु गिद्ध ने वहां भी पहुंचकर तुमसे मांस का टुकड़ा छीन लिया तथा तुम्हें घायल करके उड़ गया। उसी घायल अवस्था में तुम शिवालय में गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। मृत्यु के समय तुमने शिवलिंग के दर्शन किए। उस पुण्य प्रताप से इस जन्म में तुम हमारी रानी हुई है। तब उसने राजा से इस प्रकार कहा, हे स्वामी, अब आप कृपा कर अपने तथा मेरे भविष्य का वृत्तांत और सुनाए। हे नारद, यह सुनकर राजा ने कहा, हे प्रिय, अगले जन्म में मैं सिंधु देश का राजा बनूंगा और तुम राजा संजय की पुत्री बनकर जन्म लोगी। तब भी तुम्हारा विवाह मेरे साथ होगा। तीसरे जन्म में मैं सौराष्ट्र के राजा का पुत्र होकर तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। तब तुम कलिंग देश के राजा की कन्या बनकर जन्म लोगी। चौथे जन्म में मैं गंधार देश के राजा का पुत्र होकर तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। तब तुम मगध देश के राजा के यहाँ पुत्री का जन्म पाओगे। पांचवा जन्म में उज्जैनी के राजा का पुत्र बनूंगा और तुम राजा दशारण्य की पुत्री मिलेगी सब दशारण्य की पुत्री होकर मेरे साथ ब्याही जाओगी। छठे जन्म में नर्क देश के राजा का पुत्र बनूंगा और तुम राजा ययाति के कुल में उत्पन्न होकर मेरी पत्नी होगी। तदुपरांत सातवें जन्म में पांचाल देश के राजा पद्मपर्व के रूप में मेरा जन्म होगा और तुम विदर्भ देश के राजा के घर में वसुमती नाम से जन्म ग्रहण करोगी। जब तुम्हारे पिता स्वयंवर की रचना करेंगे तो मैं अन्य राजाओं को जीतकर तुम्हें ले जाऊंगा और तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। उस समय हम दोनों भगवान सदाशिव की पूजा में संलग्न होकर भोग विलास करते हुए संतान उत्पन्न करेंगे। अंत में हम दोनों अपने पुत्र को राज्य देकर वन में चले जाएंगे। वहाँ अगस्त्य मुनि से ज्ञान प्राप्त कर शिवलोक को प्राप्त करेंगे। तब हमारी गणना शिव जी के गणों में होगी। इस प्रकार चतुर्दशी व्रत के प्रभाव से हम 7 जन्म तक राजा रानी
बोलते रहेंगे, इतना चतुर्दशी के राजा ही बनोगे। वो कहते हैं हमारे कर्मों के अनुसार ना, कोई पड़ोसी मिलते हैं, कोई मित्र मिलते हैं, कोई माँ बाप, कोई बेटा। हाँ, वो चक्र घूमता है, किसी ना किसी रूप में हमारे कर्म पूरे होते हैं। हाँ, हे नारद, इस प्रकार की बहुत सी बातें कहकर राजा विमर्शन के ने अपनी पत्नी को संतुष्ट किया तथा अपने शेष जीवन शिव पूजन एवं चतुर्दशी व्रत धारण करने में बिता दिया। 7वें जन्म में इसी व्रत के प्रभाव से उसकी मुक्ति हुई। चतुर्दशी वर्ष की ऐसी महान महिमा है। राजा विमर्शन का यह वृतांत भी आनंद मंगलों को देने वाला है। जो लोग इसे पढ़ते अथवा सुनते हैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करती है। बोलो शिव पुराण की जय। घंटा हो गया? और ज्यादा हो गया, 1.25 घंटा हो गया। चलो अब तो कितने कितना रह हो गए? गया? 100 पेज रह गए। 810 हो गए। हाँ, ये 112 रह गया। 900 कुछ है। 922 है मेरे। तो 2-3 दिन में हो 922 है। ज्यादा 2-3 दिन। हाँ बस वो हफ्ता 12 ही तारीख लगा तक लो, हो हफ्ता ही जाएगा। लगा लो। तो ये 13 को तो बोल रहे थे ना, क्या वो बैसाखी है।